जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा समय समय पर धर्म प्रेमी बंधुओं को साधना कराई जाती है। जो हमारे आजीवन सदस्य हैं ट्रस्ट के, उनके द्वारा भी कई बार साधना की गई है और जो हमारे साधारण सदस्य हैं, ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनको भी साधना कराई गई है। हमारा उद्देश्य मनुष्य धर्म की ओर बढ़े, धर्म का ज्ञान रखे और अपने इस जीवन को चलाए। परंतु आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या और भी जितने ये संदेश वाले सॉफ्टवेयर हैं उसमें, इंस्टाग्राम वगैरह में, कि मनुष्य साधना के पीछे मरा जा रहा है। हाय साधना, हाय साधना। अरे साधना कोई लड़की है जो मिल जाएगी तुम्हें? तो साधना को करने का मतलब है उस ईश्वरी शक्ति को साधना है, उस ईश्वरी शक्ति का सानिध्य प्राप्त करना। अब वो ईश्वरी शक्ति तो ब्रह्मांड में घूमती है, कहीं कहीं पे मंदिरों में बैठी हुई है और कहीं कहीं पर तो मंदिरों में भी नहीं है। मंदिर जरूर बना हुआ पर मंदिर के अंदर वो शक्ति नहीं है। वहां पे कोई चुड़ैल, डाकन, भूत, प्रेत, पिचास, जिन जिन्नात बैठे हुए हैं। तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? अब आप कैसे समझोगे कि जिस मंदिर में आप जा रहे हो वहां पे कोई चुड़ैल बैठी हुई है और आप उसी के सामने देवी जी के गीत गा रहे हैं, देवी जी की स्तुति बोल रहे हैं, देवी जी के मंत्र बोल रहे हैं? तो वहां वास्तव में देवी जी बैठी कि नहीं बैठी, ये कैसे देखोगे? इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब आप चले गए हनुमान जी मंदिर, हम देखते हैं भारत में हर तिराहे चौराहे पर आजकल हनुमान जी मंदिर हर कोई बना के बैठ गया, नोट छापने के लिए। उसका मतलब धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ जमीन पे कब्जा करना। क्योंकि सरकारी जमीन पर हनुमान जी मंदिर 80% मंदिर जितने भी बने हैं हनुमान जी के, वह सब सरकारी जमीन पर बने हैं। प्राइवेट जमीन पर कौन बनाएगा? प्राइवेट जमीन पे तो मकान बना करके किराए से देते हैं, दुकान बना के किराए से देते हैं ताकि इनकम होती रहे, और सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और तिराहे चौराहे पर बनाते हैं हनुमान जी मंदिर। कई बार हमने बहुत से शहर ऐसे भी देखे जिस जगह तिराहे चौराहे पर भैरव जी महाराज बिठा दिए, नीचे कीचड़ बह रहा है, ऊपर भैरव जी महाराज बैठे हैं। अरे ऐसे कोई काल भैरव जी बैठते हैं क्या? बटुक भैरव जी बैठते हैं क्या? हर तिराहे चौराहे पे बैठ जाएंगे क्या? अरे वो वहां पे मरी हुई अकाल मौत वाली प्रेत आत्माएं वो बैठ जाती भैरव के रूप में, और आप उनके आगे अगरबत्ती दीपक लगाते हो। अरे पैदल चल रहे हैं, भैरव जी का स्थान बहुत उच्च स्थान है। आप पैदल चल रहे हो तो आपके पैदलों के पैरों के नीचे पास में भैरव जी बैठेंगे क्या? जरा अपनी इस खोपड़ी के अंदर जो बैठा हुआ शैतान है उसको जगाओ, तो पता लगेगा कि कौन बैठा है वहां पे। मैं आज उल्टी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूं। हमारे मंदिरों में इसीलिए व्यक्ति जाता है पर काम नहीं बनता उसका, रोते रोते जाता, भगवान जी मेरे घर में ऐसा हो गया, मैं पढ़ाई में पास नहीं हुआ। अरे भगवान वहां बैठा हो तो सुनेगा ना, वहां तो चुड़ैल, डाकन, भूत, प्रेत बैठे हुए हैं, पितृ बैठे हुए। हनुमान जी की जगह पितृ बैठ गए, कोई जिन जिन्नात बैठ गया, वो आपका भोग प्रसाद ले रहा है, आपकी स्तुति से शक्तिवान हो रहा है। तो यह जीवन की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं
कि हिंदुस्तान में जो सनातनी है वो मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, धूप बत्ती करता है, दीपक लगाता है, परंतु भगवान उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वहां भगवान बैठा ही नहीं है, तो क्यों सुनेगा? और प्रेत को क्या पड़ी कि तुम्हारा काम करे? चुड़ैल डाकन को क्या पड़ी कि तुम्हारा काम करे? कोई फांसी पे लगा के मरी हुई औरत बहुत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वो तड़प तड़प के मरती है, और वो किसी ऐसे मंदिर में बैठ जाती है जिस मंदिर में कोई पूजन अर्चन ही नहीं हुआ, कभी हवन नहीं हो रहा है। तो वहां पे जो शक्तियां बैठती वो सब भूखी रहने की वजह से कहीं दूसरी जगह चली जाती है और उस मूर्ति को खाली छोड़ देती है, मंदिर को खाली छोड़ देती है। और उस मूर्ति में फिर जब वो खाली हो जाता है तो वहां पे चुड़ैल डाकन बैठ जाती है, और ऐसी जली हुई औरत, फांसी लगा के मरी हुई औरत, पानी में डूब करके मरी हुई औरत उस मूर्ति में बैठ जाती है। और आप सोचते वाह, हम तो मंदिर आके हमने दीपक लगा दिया, पड़ोस में मंदिर था हमारे, तो आपने चुड़ैल डाकन को पूजना चालू कर दिया। अब वो कोई काम करेगी क्या आपका? आपकी प्रार्थना परमपिता परमात्मा तक कैसे पहुंचाएगी? उसके पास तो पावर ही नहीं है। क्योंकि जिस मंदिर के अंदर हवन पूजन नहीं होता हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत नहीं जलती हो, जिस मंदिर के अंदर हर सप्ताह में एक बार कम से कम हवन होना चाहिए, तब तो वहां की शक्तियां तृप्त रहती है भोजन करने की वजह से। पर हमारे मंदिरों में आजकल तो हवन कुंड बनता ही नहीं है, कि साहब मंदिर काला हो जाएगा। कमेटी वाले हवन नहीं करने देते, पंडित जी लोग हवन नहीं करने देते कि नहीं साहब कमेटी वालों ने मना कर रखा है। पंडित की क्या औकात? अब वो कहेंगे साहब तो पूजन कर लो, यानी फल फूल चढ़ा दो, कपड़े चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ा दो। उससे भगवान तृप्त नहीं होता है। भगवान तृप्त होता है हवन यज्ञ करने से। मेरी बात बड़ी कड़वी लगती है, कसेली है, कसेली, परंतु जरा अपने आसपास के मंदिर को टटोल लेना। 20 मंदिर, कम से कम 20 मंदिर चारों दिशाओं के, कि किस मंदिर में मंदिर के सामने हवन कुंड बना है। घूम के देखो, रिसर्च करो। हमने तो रिसर्च किया है, इसलिए आज हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि हमारे मंदिरों में भूत प्रेत चुड़ैल डाकन जिन जन्नात 28 खब्बीस ये लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आपकी प्रार्थना वहां सुनी नहीं जाती है, और आप जो वहां जाके पूजन अर्चन करते हैं उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। फिर आप कहोगे साहब हमें तो साधना करना है, हम पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, हम जप कर रहे हैं पर उसका फल नहीं मिल रहा। तो कैसे मिलेगा? इस स्थान के देवी देवता शक्तिशाली ही नहीं है, क्योंकि इस आपके घरों में, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कहीं पर हवन ही नहीं हो रहा है। अपने घर के आसपास टटोल लो, 1 महीने तक लेके देख लो किसके यहां हवन हो रहा है, पूछो। आजकल हिंदुओं ने हवन करना बंद कर दिया। जो पहले घरों में अमावस्या के दिन हवन हुआ करता था, अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी, उसके बाद हवन होता था, पूर्णिमा के दिन कुल देवी देवता के नाम से हवन होता था, परंतु आजकल सब जगह दोनों दिन हवन बंद हो गया। पुराने जमाने बर्थडे पार्टी के दिन हवन होता था, किसी का बच्चे का जन्मदिन आ रहा तो बोलते थे कि नहीं कुल देवी देवता के नाम से हवन कराओ साहब, और हवन होता था तो कुल देवी देवता की कृपा उस बच्चे पर मिलती थी। परंतु आजकल बच्चे को कुल देवी देवता की कृपा ही नहीं होती, उसे मालूम ही नहीं कौन मेरी कुल देवी और कौन मेरे कुल देवता। तो बच्चे की प्रगति में नुकसान होता है, प्रगति नहीं होती। मंदिर जाना आपने सिखाया नहीं बच्चे को। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि 6 बजे बच्चा उठा, फटाफट आपने तैयारी की, बैग जमा के रखा, कपड़े पहनाए, 7 बजे
तिराहे चौराहे पे जाके खड़े हो गए बस में बिठाने के लिए। उसको समझाए नहीं कि भगवान का नाम कब लेना है। बच्चा 3 बजे तक बस में बैठ करके घर आता है, थक जाता है तो खाना खा करके सो जाता है। शाम को 5-6 बजे फिर उसको ट्यूशन पे जाना है। जब वो आता है 7-8 बज जाती है, फिर थक जाता है, होमवर्क करके सो जाता है। तो उसको आपने सिखाया नहीं कि भगवान का नाम लेना है, दीपक लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, धूप बत्ती लगाना है, संध्या बेला क्या होती है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कभी आपने बताया ही नहीं। तो बच्चे का जो पिछले जन्म का पुण्य लेकर के आता है, वो पुण्य यहां पे खत्म कर डालता है। और इस जन्म में कोई पुण्य करता ही नहीं, क्योंकि आपने सिखाया नहीं उसको। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को भी नहीं सिखाया। आपने बच्चे को पढ़ने वाली मशीन बना करके बोल दिया कि तुझे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। और जब बड़ा हो गया तो बोला तेरे को अब नोट छापना है, चाहे तू चरित्रहीन हो जाए, चाहे तू चोरी करना, चाहे भ्रष्टाचारी करना, चाहे मिलावटखोरी करना, कोई ईमान मत रखना, पर नोट छापना। बाप भी पाप कर्म में डूब गया, मां भी पाप कर्म में डूब गई, और बच्चा तो गर्त में चला गया। अब आप कहेंगे साहब साधना करना है, कैसे साधना हो जाएगी जब मां बाप के पाप कर्मों का फल बच्चे को भुगतना पड़ता है, ये श्योर। और मां बाप नहीं, बाप के भी बाप यानी दादा, और उसका भी बाप यानी परम दादा, 3 पीढ़ी के द्वारा जो भी पाप कर्म किए गए, उस कुल में रह करके किसी स्त्री के साथ धोखा कर दिया, किसी को धोखे में रख करके जमीन हड़प ली, हो सकता है आपने नहीं की, परंतु आपके दादा ने की हो, आपके परम दादा ने की हो, और वो जमीन पे आज भी खेती बाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बना के आज किराया वसूल रहे हो। किसी गरीब की धन संपत्ति को हड़पा हो, किसी निर्वंशी की जमीन को खरीद लिया हो, तो वो तो पाप का फल, उस कुल में आप उत्पन्न हुए हो तो वो तो भोगना पड़ेगा, जो आपने नहीं किया। परंतु उस कुल में उत्पन्न होने की वजह से वो पाप कर्मों का भी प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब साधना में सफलता मिलती है। और लगे हैं साहब साधना सिद्धि, साधना सिद्धि। मैंने तो 1 करोड़ जप कर लिया, कोई बोलता मैंने 10 लाख कर लिया, कोई कहता मैंने 20 लाख जप कर लिए। कुछ नहीं होता है जप करने से, जब तक हम ये न समझे कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया। क्या हमारे बाप दादा पुण्यवान थे? क्या हमारे बाप दादा पापी थे? क्या हमारे बाप दादा ने 2-2, 3-3 औरतें रखी हुई थी? कई बार ऐसा होता है कि पुराने जमाने में दूसरी औरत भी रखते थे, उससे भी बच्चे पैदा होते थे। और ऐसे केसेस आज भी मेरे सामने तो आते हैं कि साहब पहली पत्नी मर गई, सर्विस में थे तो जहां उनकी असिस्टेंट थी उसी को पत्नी बना लिया, तो दूसरी औरत बन गई, उससे भी बच्चे पैदा हो गए, और पहली से भी बच्चे पैदा थे। अब वो दूसरी वाली तो आज तक जिंदा है, उनके साथ में रह रही है, तो वो सब प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद उसने अपने बेटे के नाम करा ली। पहली वाली के बेटे को उसने कुछ नहीं दिया, अपने माया मोह में उलझा लिया, प्रेम प्यार में उलझा लिया। अब वो बड़ा बच्चा अपने बाप को गाली देता है कि मेरे बाप ने दूसरी औरत कर ली, उससे बच्चे पैदा कर दी, उसके नाम सब जमीन जायदाद कर दी, मेरे को कुछ नहीं दिया। तो जब एक लड़का अपने पिता को गाली देता हो, अपने दादा को गाली देता हो, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। और जब पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है तो लाखों करोड़ों जप कर लो, किसी के बाप की ताकत नहीं जो तुम्हारे पास भगवान को ले आए। पितृ रोक लगा देंगे। सबसे पहले पितृ अड़ते हैं कि कैसे आगे बढ़ सकता भैया, पहले तू हमें पूछ, पहले हमें प्रसन्न कर, हमें मुक्ति दिला। मैं पाप करके मर गया था, वो पाप का भागी तू भी बन रहा, पहले वो पाप किया था मैंने, उसका प्रायश्चित कर,
और मेरे को मुक्त कर उस पाप से, नहीं तो मेरा जन्म नहीं हो रहा, मैं भटक रहा हूं। किसी को 300 साल हो गए, किसी को 500 साल हो गए, किसी को 800 साल हो गए, जन्म नहीं हो रहा, तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सजा मिली हुई है, क्योंकि पाप कर्म करके आए हैं। तो आने वाला जो आ गया है पोता, जिसको कह सकते हैं वर्तमान का पुरुष, जिसको साधना करना है, उसे अपने पिता, अपने दादा, परम दादा, उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है। और यह चीज उसकी जन्म पत्रिका में देखने को मिल जाता है कि यह मनुष्य पितृदोष से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में कई बार, एक बार नहीं, कई बार, गिनो मत, पितृदोष की शांति की पूजा करानी होती है, पितृ मुक्ति की पूजा कराना होती है। आजकल मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं साहब पितृदोष है आपको, तो अरे हम तो नासिक जाके करा लाए साहब, एक बार पूजा करा ली थी 4 साल पहले, ऐसे खुश होकर के बताते हैं। अरे एक बार की पूजा, वो भी 4 साल पहले कराई थी, वो 4 साल के बाद क्या हो गया? एक बार की पूजा में तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो गए? क्या भगवान ने माफ कर दिया उनको? नहीं। जो जन्मजात दोष होता है, प्रारब्ध दोष होता है, संचित कर्म का दोष होता है, उसको तो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। हाँ, पोटेंसी कम हो जाएगी बार बार पूजा कराओगे तो, सिर्फ पोटेंसी कम होगी, बुखार तो आएगा, पर आप टेबलेट लेना पड़ेगी बार बार, तब जाकर के बुखार महसूस नहीं होगा, अन्यथा बॉडी में तो बुखार है। इसी प्रकार से यदि जन्म जन्मांतर का दोष आपकी जन्म पत्रिका में हो गया, पितृदोष, तो हर साल पूजा कराओगे तो वो आपको माफ करता रहेगा, कष्ट कम देगा। अन्यथा आपकी, पढ़ लिख लो, बहुत पढ़ लिख लो, बहुत पटर पटर इंग्लिश बोल लो, पटर पटर स्पेनिश बोल लो, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। केवल पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, जब तक कि आपका भाग्य न हो या पितृ आपके सहयोग न करे, आपका कुल देवी देवता सहयोग नहीं करे। अन्यथा हमने देखे बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के घर के अंदर बैठे हुए हैं बेरोजगार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते, पास नहीं होते, किसी के यहां सर्विस करने जाते हैं, 2 महीने करते हैं, मन नहीं लगता है, उच्चाटन हो जाता है, अपने मालिक से झगड़ा कर लेते हैं, चले आते घर। आलस्य की प्रवृत्ति आ जाती है और मनुष्य धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, इसे पितृदोष कहते हैं। तो साधना ऐसे ही हो जाएगी क्या? पहले अपने बाप के द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करो। हमने यदि कोई जानबूझ करके या अनजाने में पाप कर्म कर लिया, जिसे समाज दोष बोलता है, जिसे समाज पाप बोलता है, धर्म पाप बोलता है, देश भी पाप बोलता है, देश के कानून के खिलाफ कोई काम कर लिया हमने गुपचुप तरीके से, तो वो भी देशद्रोह का पाप लगता है, मातृभूमि का पाप लगता है। हमारे दादा ने कोई पाप कर्म किया तो उन सब पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है, तब जाके साधना में सफलता मिलती है। और ये तो केवल पितृदोष की बात कर रहा हूं मैं। पितृ के बाद आएंगे कुल देवी देवता। मान लो आपको मालूम चला कि मेरे कुल देवी देवता ही हैं, पर आपके पिताजी ने कुल देवी देवता की जिंदगी भर पूजा नहीं करी और मर गए, तो जो पिता के ऊपर दोष लगा कुल देवी देवता की पूजा नहीं करने का, उसकी भी प्रायश्चित कर्म बेटे को करना पड़ता है। तो जिसको अपने कुल देवी देवता नहीं याद, उसकी जिंदगी भर कभी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। भटको मत, बिल्कुल लेट डाउन नाम से यह कि सबसे पहले हमें पितृ देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे कुल देवता को, तीसरे नंबर पे कुल देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा, फिर चौथे नंबर पे आता है इष्ट देवता। और कौन से इष्ट देवता? पिछले जन्म के हमने किसकी पूजा की, किस शक्ति की पूजा करके आए पिछले जन्म में,
क्या भोलेनाथ को पूजा था, क्या पार्वती माँ को पूजा था, दुर्गा माँ को पूजा था, कि काली माँ को पूजा था, कि भैरव जी को पूजा था, कि हनुमान जी को पूजा था? पूर्व जन्मों में हमने क्या किसकी पूजा की? विष्णु की करी कि ब्रह्मा की करी? कि हम राक्षस कुल में थे कि देवता कुल में थे? तो इस प्रकार से पिछले जन्म के इष्ट देवता की पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि वो तो साथ घूम रहा है आपके, और आपको मालूम नहीं कि मेरे इस जन्म के कौन है इष्ट देवता, पिछले जन्म में मैंने किसकी पूजा की थी। आपने अपनी मर्जी से किसी को भी इष्ट बना लिया, तो पूर्व जन्म के जो इष्ट देवता थे, जो इस जन्म में भी साथ आए हैं आपकी पूजा करने की वजह से, वो नाराज हो जाएगा, तो भी आपकी साधना में सफलता नहीं मिलेगी। यह गुण रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्रसारित कर रहे हैं। तो साधना करने वालों के लिए ये कठोर नियम है, पहले इनका प्रायश्चित कर्म करें, अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करें, अपने पिता के द्वारा किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित करें, अपनी माँ के द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करें, अपने भाई के द्वारा किए गए मतलब कोई भी पितृ जो मर चुका, उसने यदि पाप कर्म किया है, तो हम यदि उसके कुल में उत्पन्न हुए हैं, उस ब्रांच में उत्पन्न हुए हैं, उस माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं जिनने पाप कर्म किया था, तो हमें माता पिता के द्वारा किए गए पाप कर्मों का ऋण हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। अब आप कहेंगे, पूछेंगे कि साहब पाप कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पाप कर्म करके गए? हम तो बच्चे थे, जब थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तब तक तो दोनों चल बसे। अब क्या करोगे? तो इन सब के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, अनुभवी गुरु की आवश्यकता होगी, जो आपको सही दिशा निर्देश, सही डायरेक्शन में लेकर के चलेगा, सही रोड पर चलाएगा, उबड़ खाबड़ रोड पर नहीं चलाएगा, जिससे आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी और आप सही जगह पहुंच जाओगे। परंतु ये चारों पांचों कर्म पहले करना अनिवार्य है। फिर लोबा कहते, अरे साहब मैंने तो साधना करी थी, 10 लाख जप कर लिया था, परंतु गुरु ने मेरी जितनी शक्ति जागृत करी थी वो शक्ति छीन ली। अरे गुरु क्या छीनेगा यार, गुरु के पास ऐसे ही भंडार भरा हुआ होता है ज्ञान का, उसके जप का, तप का, हवन का, अनुष्ठान का, उसकी अपनी प्रक्रिया का। वो क्या तुम्हारे जप को लेगा? अरे पढ़ाई तुमने की है तो तुम्हारी पढ़ाई को क्यों छीनेगा? उसको तो पहले से ज्ञान है उसकी खोपड़ी में, वो अपना ज्ञान तुम्हें दे रहा है, तो तुमने जो जप किया उसको क्या लेगा वो? परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु से द्रोह करता है, विद्रोह करता है, जिसको साधना में सफलता नहीं मिलती इन कारणों की वजह से, वो गुरु के पर इल्जाम लगाता है कि गुरु ने मेरी पूजा का फल छीन लिया, मेरे जप तप का फल छीन लिया, क्योंकि उसे असफलता मिलती है। किस वजह से? इन 4 कारणों की वजह से, कि पितृ दोष की वजह से, कुल देवता दोष की वजह से, कुल देवी के श्राप की वजह से, इष्ट देवता के श्राप की वजह से, पूर्व जन्म में स्त्री के श्राप की वजह से, पूर्व जन्म में भाई के श्राप की वजह से, पूर्व जन्म के दादा परदादा के द्वारा किए गए पाप कर्मों का वजह से, और इस जन्म में फिर वो गुरु बना करके गुरु के ऊपर इल्जाम लगाता है, यानी इस जन्म में एक दोष और अपने ऊपर ओढ़ लेता है। उसको तो जिंदगी भर कभी भी सफलता मिल ही नहीं सकती, साधना में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु के साथ उसने विद्रोह कर लिया, गुरु के ऊपर इल्जाम लगा दिया, बिना जाने कि मैंने जप किया, मेरे जप का फल उसने छीन लिया। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु ने हमारी विद्या चुरा ली, गुरु ने हमारी तपस्या चुरा ली, गुरु ने हमारी जो सिद्धियां थी उसको बंधन कर दिया, ऐसे लोग जितने भी हैं, ये सब दोगले लोग हैं, दोगले। ये कभी भी विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं होंगे। जिस गुरु के पास जाएंगे उसके ऊपर भी उंगली उठाएंगे,
क्योंकि ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में गुरु का श्राप का योग लिखा हुआ होता है। गुरु राहु चांडाल योग होता है, गुरु नीच का बैठ जाता है, गुरु अष्टम भाव का बैठ जाता है, गुरु छठे भाव का बैठ जाता है, गुरु 12वें भाव का बैठ जाता है, तो समझ जाओ ऐसा व्यक्ति विश्वसनीय व्यक्ति नहीं होता। वो कब आपको धोखा दे देगा मालूम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी साधना करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास ही मत करो, अन्यथा वो आपके ऊपर इल्जाम अवश्य लगाएगा, क्योंकि उसको गुरु दोष की वजह से साधना में सफलता नहीं मिलना है। खैर, बहुत लंबी बातचीत हो गई। तो साधना करना हो तो पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो, और हम जिस धर्म में उत्पन्न हुए हैं उस धर्म के बारीकी कीड़े बनो। उसकी जो बेसिक बुक्स है उनको पढ़ना प्रारंभ करो, उसमें से ज्ञान अर्जित करो। रोज 2-3 घंटे स्वाध्याय करो, 2-3 घंटे जप करो, 1 घंटा हवन पूजन करो, तब जाकर के आपको इस साधना में स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ने को मिलेगी। केवल जप करने से कुछ नहीं होता है। जप करने से आपने शक्ति का आह्वान करना प्रारंभ कर दिया, और यदि वो आ गई और भूखी चली गई तो फिर आपको भी भूखा रखेगी। इसलिए हवन करना जरूरी होता है। मान लो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार, माता पिता के पुण्य की वजह से आपने जो साधना करना प्रारंभ की, बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई वो शक्ति और आ गई, पर आपको मालूम ही नहीं कि वो आ गई, और आपने हवन नहीं किया तो वो तो आ गई। अब भूखी चल रही वो आपके साथ में। आप तो हमेशा भोजन कर रहे हो, चाहे फलाहार कर रहे हो, चाहे दूध पी रहे हो, चाहे अन्न खा रहे हो, पेट तो भर रहे हो, मशीन तो चल रही है आपकी, परंतु वो शक्ति जिसको आपने जप तप के माध्यम से बुला लिया उसको भूखा रख रहे हो, और वो जब भूखी रहेगी तो आपको कैसे सही रख सकती है? वो आपको बर्बाद कर देती है। वो कि तू भूखा, मैं भूखी, तो तू भी भूखा मरेगा। अब आप सर्विस करते तो सर्विस छूट जाती है, धंधा पानी करते तो धंधा पानी में ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, और आप सोचते मेरे पड़ोसी ने तंत्र विद्या कर दी, मेरे गुरु ने कुछ कर दिया मेरे ऊपर, इसलिए मेरा धंधा बंद हो गया। गलती खुद की नहीं मानेगा, गलती दूसरों पर ओढ़ने की, ढोलने की प्रवृत्ति मनुष्य में होती है। सर्विस छूट गई तो कहेगा किसी ने कुछ कर दिया, मेरा मस्तिष्क खराब हो गया तो मैं रिजाइन करके आ गया। मतलब सीधा सीधा इल्जाम तांत्रिक के ऊपर लगा देते हैं। साधना में फेल तुम हो गए और इल्जाम दूसरों पे लगा दिया। इसलिए साधना ये वन वे सिस्टम है, वन वे मिलिट्री शासन है। आपने अधूरे के अंदर, अधूरे बुलाने पर शक्ति ब्रह्मांड से चल पड़ी, आधे रास्ते तक आ गई, और आपने कहा अब मेरे को नहीं करना साधना, क्योंकि गुरु से झगड़ा हो गया। अब वो शक्ति आधे रास्ते में कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? भटकेगी वो। न उसको खाने को मिलेगा, न पानी पीने को मिलेगा, न बैठने के लिए कोई जगह मिलेगी, न कोई उसकी पूजन करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में घूम रही आधे रास्ते में। अब वो शक्ति आपको उल्टा पुल्टा करने के लिए क्रोधित हो जाती है, और अधिकतर ऐसे जो वन वे सिस्टम वाले होते हैं, जो अधूरा छोड़ देते हैं, वो पागल हो जाते हैं, मस्तिष्क उनका काम करना बंद कर देता है। तो बहुत ही सोच समझ करके साधना लाइन में आओ, बहुत गहराई से सोचो, विचारो। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं आपको। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। मेरे जो थे देवी देवता, इष्ट देवता, जिनकी कृपा मेरे ऊपर है, उनके आदेश से मैंने आपको आज ये जीवन की सच्चाई बता दी है। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मैंने अपना उत्तरदायित्व निभा दिया है आपको यह ज्ञान दे करके। अब आपकी इच्छा, यह ज्ञान लेते हो या नहीं लेते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति भी दिए, गुरु लोग भी दिए। उन सब से पहले कंसल्ट करो, 10 बार सोचो, विचारो कि मैं ये कर्म करूं या नहीं करूं, क्योंकि यह मिलिट्री शासन है। अधूरा के अंदर गोली मार दी जाती है यदि अधूरा काम होता है तो। इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, आगे ही चला जाता है। चाहे दुश्मन की गोलियां बरस रही हो तो बरसने दो, भागा नहीं जाता, पीठ दिखा के नहीं भागते इसमें, क्योंकि पीठ दिखा के भागोगे तो अपने वाले व्यक्ति ही आपको गोली से उड़ा देंगे। तंत्र भी यही है, मिलिट्री शासन है। जरा सी गलती पागलपन ला देती है, जरा सी गलती अचानक मृत्यु के द्वार खोल देती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें। ऐसे साधना सिद्धि के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, अनलिमिटेड। 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे तक बोला जा सकता है, क्योंकि यह अनएंडिंग जॉब है। साधना करना एक भूख होती है। हम पहले एक शक्ति को प्राप्त करते हैं, फिर दूसरी शक्ति को प्राप्त करते हैं, फिर तीसरी शक्ति को प्राप्त करते हैं। ये अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इस भूधरा पर, इस ब्रह्मांड में असंख्य शक्तियां विराजमान हैं, असंख्य चमत्कार विराजमान हैं, और वो चमत्कार शक्तियां ही करती है। आप हाथ उठाओगे नोट आ जाएंगे, आप हाथ उठाओगे लड्डू आ जाएगा, आप हाथ उठाओगे रोटी दाल चावल आ जाएगा। ये सब शक्तियां करती है। जिसको जैसी शक्ति पसंद हो वैसी साधना की जाती है। तो असंख्य है, अनलिमिटेड है। आंख बंद करके किसी के घर में चले जाना, आंख बंद करके किसी के जेब के अंदर रखे हुए नोटों के नंबर बता देना, 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को बता देना तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं, तो ये सब साधना सिद्धि का कमाल होता है। परंतु आप 10 जगह हाथ पैर नहीं मार सकते। आप किसी भी एक ट्रैक पर चलोगे, दिल्ली जाने के लिए चारों तरफ से ट्रेनें आती है, पर जाना सबको दिल्ली है। अब आप हर स्टेट से नहीं जा सकते, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो वहां से आपको एक ही लाइन मिलेगी, एक ही पटरी मिलेगी, वो ट्रेन सीधी आपको दिल्ली छोड़ देगी, यानी अपने नियत स्थान पर छोड़ देगी। तो आप 10 जगह के 10 स्टेट से एक दिन में एक साथ नहीं जा सकते। इसी प्रकार से आप 1000 प्रकार की, 10-20 प्रकार की सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी एक ट्रैक पर चलोगे, वहां उस लाइन में जितनी सिद्धियां होगी सब मिलेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।